सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। 2023 खत्म हो रहा है और नया साल 2024 शुरू होने वाला है। कुछ ही घंटे रह गए हैं कह लीजिए, या कुछ ही दिन। मैंने बहुत देर से ये वीडियो आपके लिए मैंने पोस्ट करा है। सॉरी फॉर डिले, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। कुछ रीजंस थे जो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। हुँ? तो चलिए बात करते हैं कि 2023 खत्म हो रहा है। तो 2023 का लॉर्ड कौन था? 2023 का अगर लॉर्ड देखा जाए न्यूमरोलॉजिकली, तो 2 + 2 + 3, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा दीजिए तो कितना आता है? 7। 7 के लॉर्ड थे केतु। और केतु ने 2023 में बहुत ही जो है तहलका मचाया। मैंने तो बहुत सारे लोगों के ऑपरेशंस के बारे में सुना, क्योंकि केतु काटता है, डिटैच करता है, दूर करता है। लोगों के ट्रांसफर्स हुए, लोगों ने अपने घर शिफ्ट कर लिए, लोगों के रिश्तों में दूरियां भी आईं, इस तरह की चीज़ें केतु ने कराई। अब जो है 2024 शुरू हो रहा है, तो चलिए बात करते हैं 2024 की। क्योंकि रात गई बात गई, 2023 गया तो वो बात गई। आगे चलते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है ना? एक वक्त खत्म होता है, एक चैलेंज खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। कीप मूविंग, गो विद द फ्लो। आगे की सोचो, आगे की सोचो, या फिर प्रेजेंट में रहो। 2024 2024 का कुल करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो आता है हमारा 8। तो हमारे 2024 के जो लॉर्ड हैं वो है शनि महाराज, शनि देवता। हम्म, डरिए मत। समझ गई। शनि सुनते ही जो है एकदम घबराहट होने लगती है। ओहो, अब तो पता नहीं क्या होएगा, क्या करेंगे शनि महाराज। माना कि शनि महाराज जस्टिस के देवता हैं। शनि जस्टिस के देवता हैं। जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। सिंपल सी बात है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो आपको अच्छे फल देंगे। अगर आप गलत काम करेंगे तो वो आपको उसे अकॉर्डिंगली आपको उसका फल भी देंगे। ठीक है, मैंने पूरा रिपोर्ट इसका बनाया हुआ है, आपको बताती हूँ वन बाय वन। शनि, सैटर्न सबसे स्लो प्लैनेट है। 2.5 साल में एक घर से दूसरे घर में ट्रांजिट होता है। हम्म, बहुत स्लो, धीरे धीरे चलते हैं वो। शनै शनै धीरे धीरे चलते हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के चलते हैं। वो जल्दबाजी में नहीं चलते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के चलते हैं। न्याय के देवता हैं, जैसे कि हमने एवरीबडी नोज अबाउट दिस, सभी लोग जानते हैं कि जस्टिस करते हैं, किसी के साथ जो है अन्याय नहीं होने देते हैं। हम्म, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसूलों वाले होते हैं। सही और गलत, दूध का दूध पानी का पानी। अब शनि महाराज आ रहे हैं तो जितने भी लोगों ने अगर कुछ गड़बड़ किया हुआ है तो वो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। जिसको जिसका हक मिलना चाहिए वो मिलेगा। अगर किसी ने किसी का हक छीना है तो उसको दंड भी मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज दंड देते हैं। तो आगे चलते हैं। शनि महाराज एक मिस्टीरियस ग्रह हैं, एक छुपे रुस्तम है। चुपके चुपके से काम करते हैं। क्या चलता है शनि के, हमको ये नहीं पता। देखिए, हमें पता है ना 2 + 2 = 4, पर शनि महाराज के डिक्शनरी में 2 + 2 क्या है हमें नहीं मालूम। वो किस चीज को सही मानेंगे, किस चीज को सही नहीं मानेंगे, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है ना? तो ऑकल्ट, शनि महाराज ऑकल्ट, ऑकल्ट कह सकते हैं आप। हमारे ज्योतिष को कह सकते हैं, या हमारे जो ये हम हीलिंग रेमेडीज करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, मोक्ष पतम करते हैं, या फिर और जो हम
एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, लाल किताब से रिलेटेड हैं, जो भी हम ग्रहों की विवेचना करते हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट विद रेमेडीज, उसको कहा जाता है ऑकल्ट। ठीक है, ऑकल्ट, तंत्र, ज्योतिष, उनके पंडित हैं, गूढ़ ज्ञान रखते हैं शनि महाराज। शनि महाराज के दो दो पहलू हैं। एक तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, मिस्टीरियस हैं, बहुत बड़े क्या कहते हैं, विज्ञानी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, ऑकल्ट में भी काम करते हैं। और दूसरा जो कहा जाता है, वो कहा जाता है कि जो शनि महाराज हैं उनको आप एक शूद्र क्लास भी मान सकते हैं। उनको शूद्र इन द सेंस, जो लोग वर्कर्स होते हैं ना, लेबरर्स होते हैं, उनके बड़े वेल विशर होते हैं। तो थोड़ा सा लोअर भी चले जाते हैं। जब उच्च होते हैं तो बहुत ही उच्च होते हैं, जब नीचे होते हैं तो उन लोगों के हित में भी सोचते हैं। ठीक है, शनि महाराज का साल आ रहा है तो समझ लीजिए मोस्टली लोग आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे काम करेंगे, कल पे काम छोड़ेंगे। तो मैं आगे रेमेडीज भी बताऊंगी, उनको आप करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी इजी सी रेमेडीज हैं, उनको आप करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। वैसे जो शनि महाराज है वो आपको आलसी भी बनाते हैं, आपको स्लो कर डालते हैं, आपकी लाइफ में भी ना एक रुकावट भी कह सकते हैं, स्लो भी हो जाता है। बिल्कुल कहते हैं ना, स्लो मोशन में आप अपनी चीज़ें करने लगते हैं। कोई अगर अपनी प्लानिंग्स हैं उनमें भी आप सोच विचार में आप टाइम लगाते हैं, मीन्स स्लो कर देते हैं। हाँ, 2024 में जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, या फिर झूठ फरेब, या फिर कोई गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, और जो भी गलत गलत काम होते हैं आप सब लोग जानते ही हैं, हेरा फेरी करते हैं, है ना, किसी का हक मारते हैं, तो उनकी नहीं चलेगी, चलेगी ही नहीं। जैसे वो करेंगे उनको दंड मिलेगा। 2024 में किसी के भी अगर लीगल काम अटके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। किसी की रजिस्ट्री होनी है, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर तो वो सही है तो उसको न्याय मिलेगा, उसके हक में जो है केस जाएगा। लेकिन अगर कोई गलत है तो समझ लीजिए फिर बैंड बज जाएगी। ठीक है, क्योंकि सजा देने में तो माहिर है शनिदेव। अब बात करते हैं ये किन लोगों के लिए खास है 2024। अब ये 2024 उन लोगों के लिए खास है जिनका कि लगन लगन लॉर्ड, लगन कुंडली में जो फर्स्ट हाउस में बैठा होता है ना प्लैनेट, है ना, वो वाला, वो नंबर। तो अगर जिनकी लगन लॉर्ड शनि है ना, या फिर जैसे वहां पे अगर मकर मकर बैठी हैं, कैप्रिकॉन बैठे हैं, या फिर कुंभ एक्वेरियस बैठे हैं, तो वो मकर हो गया ना, नंबर 10 या नंबर 11 लिखा है तो उनका लगन हो गया। उन लोगों के लिए ये बहुत खास है। या फिर उनके चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली भी अगर 11 और 12 चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली बैठे हैं तो उनके लिए खास है। लिब्रा, तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए भी खास है, और एरीज के लिए भी खास है। ठीक है, क्योंकि तुला राशि में तो शनिदेव जाके उच्च के हो जाते हैं लिब्रा में, और एरीज में जाके नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो उनके लिए भी खास है और उनके लिए भी खास है। ठीक है, रिजल्ट वेरीज, रिजल्ट अभी हम आगे बताएंगे। और जिनकी 7.5 चल रही है, जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, या फिर शनि का चतुर्थ चल रहा है, चतुर्थ ढैया चल रही है, या शनि की अष्टम ढैया चल रही है, या फिर शनि की महादशा, या फिर अंतरदशा, या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है। सूक्ष्म दशाएं तो रोज आती ही रहती है कुछ एक पलों के लिए, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये बहुत खास है, बहुत बहुत खास है। ठीक है, देन उन लोगों के लिए भी खास है जिनका जन्मदिन 8th, 17th, 26 को
किसी भी महीने की आता है, उनके लिए भी ये बहुत खास है। ये कौन सी 4 राशियां मैंने आपको बताई? एरीज, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस। इन लोगों के लिए तो बहुत खास है ही है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी खास है जिनका न्यूमरोलॉजिकली अगर नेम एनालिसिस आप करें, नेम एनालिसिस करें और उसका लॉर्ड सैटर्न बने नेम स्पेलिंग के अकॉर्डिंगली, तो ये उनके लिए भी खास है। तो उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो उथल पुथल होगा। डिपेंड्स। नाउ इस साल अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल इंटैक्ट रखिएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी का हक मारने की कोशिश मत करिएगा। जिसको जो जो देना है दे दवा दीजिए, जिसका जो हक है वो दे दीजिए। मत फंसिए इन चक्करों में, क्योंकि शनि की जब मार पड़ती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द रेमेडीज पोर्शन। रेमेडी क्या क्या करनी, किन चीजों का हर किसी को, जो मैंने खास खास बताया ना, उन लोगों के जिनके लिए खास है उनको तो करना ही करना चाहिए ये। अदरवाइज आम लोगों को भी, जिनका इनमें से कोई भी चीज नहीं चल रही है, उनके लिए जो है क्या खास रेमेडीज हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए भी खास है जो लोहे का काम करते हैं या फिर किसी भी तरह के मेटल का काम करते हैं, उनके लिए भी खास है, याद रखिएगा ना। आपका पहली रेमेडी क्या है? आपके घर में कोई काम करने आता है, हाउस हेल्प आता है, आपके घर की कूड़ा उठाने के लिए आता है, आपका ध्यान रखता है कोई, आपके हर एक डेली रूटीन में उसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता, उसको कभी आप दुखी मत करिएगा। उसको खुश रखिएगा, उसको खिलाइए पिलाइए, दान दक्षिणा भी दीजिए, खुश रखिए उसको। जितना अच्छा आप ट्रीट करेंगे उतना अच्छा आपको शनि महाराज रिजल्ट देंगे, उतना आपका साथ देंगे, क्योंकि वो गरीबों के देवता हैं शनि महाराज। गरीब कह लीजिए या फिर लेबर क्लास कह लीजिए, या फिर जो आपका घर का कूड़ा उठाने आते हैं, या आपको हाउस हेल्प करते हैं, या आपके ऑफिस में काम करते हैं, या वो स्वीपर हैं, चपरासी हैं, कोई भी हैं, उनके लिए तो ये देवता है। ठीक है, फिर दूसरा, काला रंग मत पहनिएगा। टॉर्सो के नीचे चलिए, जीन्स है, ट्राउजर्स हैं, वो पहन लीजिएगा, लेकिन ऊपर, टॉर्सो के ऊपर कोशिश करिए काला रंग नहीं पहनिएगा। नीला रंग, शनि के 2 रंग होते हैं, एक तो काला होता है, एक नील, बिल्कुल वो जो नील वाला कलर होता है। तो ट्राई टू वेयर नील वाला कलर, ब्लैक कलर को अवॉइड करिए। अंडर गारमेंट्स बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पहनने हैं, अंडर गारमेंट्स मत पहनिएगा ब्लैक। ठीक है, क्रिस्टल्स हैं लैपिस lazuli और एमेथिस्ट। ये 2 क्रिस्टल्स ऐसे हैं, अगर आप इनका धारण करते हैं, इनको लैपिस lazuli या एमेथिस्ट, तो ये आपको किसी भी अलाय बलाय से बचाएंगे। ठीक है, फिर आपको नॉन वेज, अल्कोहल, किसी भी तरह का ड्रग, स्मोकिंग, किसी भी तरह की आदत जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको आपको छोड़ना होगा। वेजिटेरियन बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, वो भी बहुत टेस्टी होता है खाना। नॉन वेज को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। ठीक है, खास 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 लोगों के लिए बताया, उनको तो करना ही है ये। देन आगे, अगर चलिए खा भी लेते हैं तो शनिवार और मंगलवार को तो बिल्कुल ही निषेध है। ठीक है, शनि दान करिए हर शनिवार को। अपना जो चेहरा है, छाया दान, आप सरसों के तेल में अपनी छवि देखिए और वो तेल उसको दीजिए जो वाकई में उसको यूज़ करे, और उसको खाने पीने में किसी को दे दीजिए, वो उससे खाना बनाए या उसको तन पे लगाए, जैसे भी करे, वो उसको यूज़ करे, फेंके ना। शनि दान करिए। काले तिल, उड़द, इनका दान करिए। लोहे की चीज़ें बनी हुई जो होती हैं, जैसे चाकू है, बर्तन है, कढ़ाई है, तवा है, उसका दान करिए। देन आप कंबल है, शूज़ हैं, अम्ब्रेलाज हैं, इनका दान करिए। ठीक है, ये सब करिए तो आपको काफ़ी आराम रहेगा। फाइन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कि जो भी कोई मेटल का काम करते हैं,
सुनारों के लिए भी अच्छा रहेगा, लोहे के काम करने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, स्टील का काम या कोई भी मेटल का काम करते हैं जो, उनके लिए ये साल काफ़ी खास रहने वाला है। एंड लॉयर्स, एडवोकेट्स, कोर्ट कचहरी के जो काम होते हैं, जहाँ जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत खास रहने वाला है। ठीक है। फिर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी तेज़ी में आएगा और पॉलिटिक्स बहुत उछाल मारेगी। यानी कि पॉलिटिशियंस को बहुत अब ध्यान से रहना पड़ेगा भाई। अब नहीं चलेगी अपने मन की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि शनि महाराज बिल्कुल चेक रखेंगे कौन सा पॉलिटिशियन फरेबी है, कौन सा सही है। आपके लिए जो सही होगा वही आएगा सत्ता में, वही आपके लिए सब कुछ करेगा। अब लेट्स सी कि शनि महाराज किसको जो है गद्दी पे बिठाते हैं। ठीक है। नाउ पुलिस, आर्मी, ये सब ऑन फुट रहेंगे, मुस्तैदी से काम करेंगे। ट्रैफिक पुलिस है, या फिर सरहद पे हमारे जवान हैं, या नेवी ऑफिसर्स हैं, या एयरफोर्स है, कोई भी, ये काफ़ी मुस्तैदी से काम करेंगे, चौकन्ने रहेंगे। चोरों का, स्मगलर्स का, गलत लोगों का काम खत्म। तो उनकी तो शामत है ये 2024 में, राइट। एक चीज और, महामृत्युंजय का आप जाप करते रहें सब लोग, रोज 108 बार का आप अपना जो है YouTube पे ही चला दीजिए, चाहे YouTube पे ही चला दीजिए, महामृत्युंजय का जाप सुनिए, पूरे घर में वो गूंजे। अगर आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, तो बिल्कुल 108 बार उसको जरूर करिए। एक माला जाप तो रोज कर लीजिए, सारे कष्ट खत्म, राइट, जरूर करिए। फिर एक पहले भी मेरे वीडियोस में बताया हुआ है, शनि महाराज के लिए एक एनर्जी सर्कल बना के आप लगाइए। एनर्जी सर्कल कैसे बनाना है, जैसे मैं स्विच वर्ड्स में बताती हूँ। बिना हाथ उठाए एक सर्कल बनाइए और उसके अंदर 8 4 बार लिखिए। और उसके अंदर अपने घर परिवार वालों के सबके नाम लिख दीजिए कैपिटल लेटर्स में। ठीक है। और उस पेज को अपने दरवाजे के बैक साइड पे लगाइए या आगे लगाइए, आगे तो सब देखेंगे, कुछ छुपा के लगाइए। इतना विजिटिंग कार्ड तक का साइज का भी आप बना सकते हैं। उसको बना के आप चिपका दीजिए, आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है। और वैसे भी ये एक इन्फिनिटी का साइन है, 8 ऐसे होता है, उसको अगर ऐसे कर देंगे तो वो इन्फिनिटी का साइन है। तो आपको समृद्धि भी मिलेगी, जो आप देंगे यूनिवर्स को, जो आप लोगों को देंगे, आपको वो वापस मिलेगा, राइट। तो ये था हमारा कुछ थोड़ा बहुत शनि महाराज के बारे में, 2024 के बारे में कि क्या चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, मुझे इंडिविजुअली भी आपको बताना है कि जिनका लकी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, उनके लिए क्या ये एनर्जीज लेके आ रहे हैं, ये उनकी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं और उनको क्या करना है, और उनकी को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और किन चीज़ों को उनको क्या मिलेगा और क्या कैसे कैसे होगा, वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी। साथ दीजिए मेरा, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना लोग देखेंगे, उतना ही मेरे को मॉरल सपोर्ट मिलेगा, मेरे को लगेगा, बूस्टअप मिलेगा कि यस शबाना, बनाओ और बनाओ। तो वो तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा बूस्टअप। ठीक है। तो अब समय आ गया है अभी मेरा आज्ञा लेने का। सब्सक्राइब करिए जल्दी से, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आपके बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ 2024 के लिए। ये तो आगाज है, ठीक है। अंजाम आगे देखेंगे ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।